हेलो एवरीवन, मैं हृदय और इस वीडियो पे अपने कंपार्टमेंटल मॉडल डिस्कस करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर में है। डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर का नाम है और उसके अंदर एक टॉपिक है कंपार्टमेंटल मॉडल। सो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो पे अपने कंपार्टमेंटल मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि कंपार्टमेंटल मॉडल एक ऐसा प्लेस के बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है जहां पर कोई पर्टिकुलर टाइम पे कुछ सब्सटेंस इन करे और कुछ सब्सटेंस आउट करे। यहाँ पर जो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको एज ए कंपार्टमेंटल मॉडल अपने डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ का एटमॉस्फेयर पे कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है और यू कैन से इन करता है, और उसी टाइम पे कुछ अमाउंट एग्जिट भी करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये वाला जो हमने एक डायग्राम बना रखा है इसको अपने बोलते हैं कंपार्टमेंट डायग्राम। So the definition is it is a model. It is a model in which there is a place called as compartment which has uh, amount of substance, which has an amount of substance in and an amount of substance out over a time period. तो डियर स्टूडेंट, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अपने डिस्कस करेंगे अबाउट बैलेंस लॉ। सो बैलेंस लॉ का स्टेटमेंट कहता है द रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी इन द कंपार्टमेंट is equal to rate in minus rate out of the compartment। अगर इस चीज को अपने मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें, सपोज x of t is the amount of substance at any time in compartment. Okay, now the rate change of quantity, that means dx by dt is equals to rate in minus rate out। ये हो गया बैलेंस लॉ इक्वेशन। इसको इन फॉर्म ऑफ वार्ड भी लिख सकते हैं, हालांकि एक ही चीज है। बैलेंस लॉ को अगर वार्ड पे लिखना है तो बस dx by dt में लिख देंगे रेट चेंज इन सब्सटेंस, रेट चेंज इन सब्सटेंस इज इक्वल्स टू रेट इन माइनस रेट आउट। इसको बोलते हैं वार्ड इक्वेशन। ओके, अब इतना चीज डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल एंड रेडियोएक्टिविटी। तो इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट में 3 लाइंस लिखा है, उसको आपको समझना होगा। हालांकि ये चीज़ आपको पहले से पता भी हो सकता है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट स्टेबल and emit alpha particles, beta particles or photons. Photons are just energy packet while decaying into isotopes of other element. Basically हमें ये समझना है, जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है
इसको कहते हैं कंपार्टमेंट डायग्राम। तो जैसे यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना रखा है, तो ये मान लीजिए एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है और वहाँ से अ, आप ऐसा समझ सकते हो रेडियोएक्टिव पार्टिकल कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको अपने कंपार्टमेंटल मॉडल और बैलेंस लॉ उसके द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वार्ड इक्वेशन लिख देता हूँ यूजिंग बैलेंस लॉ। सो वार्ड इक्वेशन में क्या लिखेंगे, रेट चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इनसाइड द कंपार्टमेंट, रेट चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डीके ऑफ आर मटेरियल। जिस हिसाब से रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके करेगा उसी हिसाब से ये जो मटेरियल है उसमें चेंज आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल प्रेजेंट एट टाइम टी। ओके, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा है रेट चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल। सो रेट चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डीके ऑफ आर मटेरियल। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो रेट ऑफ डीके है हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज द रेट ऑफ डीके इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू के। ओके, उसके बाद द रेट चेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट एट टाइम टी। मतलब अपने यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं डी एन बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। तो मैं इसको डी एन बाय डी टी इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एन लिखूंगा विद नेगेटिव साइन। ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है, माइनस इसलिए क्योंकि वो डीके हो रहा है। उसके बाद के जो है वो रेट ऑफ डीके है, कि रेट ऑफ डीके मतलब होता है कि एक यूनिट में कितना अमाउंट ओरिजिनल सब्सटेंस से घट जा रहा है, वो होता है एक्चुअली रेट ऑफ डीके। तो ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है किसके लिए, एक्सपोनेंशियल डीके के लिए। और यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ सपोज एन ऑफ जीरो इक्वल्स टू एन नॉट, मतलब इनिशियल स्टेज पे जो अमाउंट था वो एन जीरो था। तो हमने एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया है, दैट इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के एन। और ये डिफाइन किया है एन ऑफ जीरो इक्वल टू एन जीरो, मतलब सब्सटेंस प्रेजेंट इनिशियली के मतलब जब से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम से स्टार्टिंग पे कितना अमाउंट मटेरियल था। तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। फिलहाल हम समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और वो कैसे होगा। तो हेडिंग दीजिए देंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके मॉडल। ओके, सो हमने फॉर्म किया था डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के एन, जहां पर के रेट ऑफ डीके था दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे सो डी एन बाई एन इज इक्वल्स टू होगा माइनस के डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हमने बाहर रखा उसको, डी एन बाई एन इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन एन इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को मैं चूज करता हूँ एल एन सी, ठीक है। सी जो है अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो ये हो जाएगा एल एन एन माइनस एल एन सी इज इक्वल्स टू माइनस के टी। सो एल एन एन बाय सी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज हमने किया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के टी।
सो एन बाय सी, अगर एल एन इस साइड पे आ जाएगा तो हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी, और यहाँ पर लिख सकते हैं एन ऑफ टी इज इक्वल टू सी टाइम्स ई की पावर माइनस के टी। ओके, एन ऑफ टी इज इक्वल टू हो गया सी इंटू ई की पावर माइनस के टी। हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन था कि एन ऑफ जीरो इक्वल टू एन जीरो, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी हैव, तो अगर टी के जगह में जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस के इंटू जीरो, और एन ऑफ जीरो की जगह मैं बैठा सकता हूँ एन नॉट सी, ई की पावर जीरो हो जाएगा वन, मतलब c की वैल्यू हमें मिल चुका है दैट इज एन जीरो। सो द particular solution of the differential equation is n0 e की पावर